हम आपके हैं कौन फिल्म की सफलता के बाद सूरज बड़जात्या ने हम साथ साथ हैं फिल्म को बनाने की सोची, लेकिन इस फिल्म में अपोजिट सलमान के सोनाली बेंद्रे को लिए, लेकिन उनकी भाभी के रोल के लिए माधुरी दीक्षित को साइन करना चाहते थे, पर माधुरी दीक्षित ने सलमान की भाभी बनने से इनकार कर दिया और इस पिक्चर को रिजेक्ट कर दिया। चलिए जानते हैं क्यों माधुरी दीक्षित सलमान खान की भाभी नहीं बनना चाहती थी। NBT मतलब नव भारत टाइम्स के मुताबिक 90 के दशक में सलमान खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी के खूब जलवे थे। दोनों ने हम आपके हैं कौन, साजन, हम तुम्हारे हैं सनम और दिल तेरा आशिक जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। ये सभी फिल्में हिट रही थी। हर फिल्म मेकर तब माधुरी दीक्षित और सलमान की जोड़ी उसके साथ काम करना चाहता था। हम आपके हैं कौन के बाद से माधुरी और सलमान की हर तरफ और जोरों से चर्चा होने लगी थी। अपनी इस फिल्म ब्लॉकबस्टर सफलता से सूरज बड़जात्या बहुत खुश थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी अगली फिल्म हम साथ साथ हैं में सलमान के साथ माधुरी दीक्षित को लेने का मन बनाया था, पर एक्ट्रेस ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। क्या आप जानते हैं क्यों? हम साथ साथ हैं 1999 में रिलीज हुई थी। फिल्म पारिवारिक रिश्तों पर आधारित थी, जिसमें कई स्टार्स थे। सलमान खान के अलावा सैफ अली खान, मोहनीश बहल, करिश्मा कपूर, नीलम कोठारी, सोनाली बेंद्रे और तब्बू के अलावा और भी कई सितारे फिल्म का हिस्सा थे। यह फिल्म सुपरहिट रही थी। हम साथ साथ हैं में तब्बू सलमान खान की भाभी बनी थी, पर बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि तब्बू वाला यह रोल माधुरी दीक्षित को ऑफर किया गया था, लेकिन एक्ट्रेस ने इस रोल को करने से मना कर दिया। इसकी वजह सलमान खान थे, जिसका खुलासा माधुरी ने एक बार रेडिफ को दिए इंटरव्यू में किया था। माधुरी दीक्षित ने बताया था कि वह फिल्म में सलमान की भाभी का रोल प्ले नहीं करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि किसी फिल्म में कि वह सलमान का रोल निभाएं। इसकी वजह यह थी कि हम आपके हैं कौन में माधुरी दीक्षित ने सलमान संग रोमांस किया था। हम साथ साथ हैं कौन को ठुकराने की खास वजह बताते हुए माधुरी दीक्षित ने कहा था कि फिल्म के एक सीन में जहां सलमान खान साधना भाभी के पैर छूते हैं, माधुरी के मुताबिक उन्हें लगा कि इस रोल को वह करेंगी तो सलमान को उनके पैर छूने पड़ेंगे और यह लोगों को पसंद नहीं आएगा। माधुरी दीक्षित ने कहा था, फिल्म में एक सीन है जहां सलमान तब्बू के पैर छूती है और वह तब्बू को गले लगाते हैं, तो दोनों के बीच भाभी देवर वाला भावना होना जरूरी है। लेकिन अगर आप मुझे तब्बू की जगह पर रखें और कल्पना करें कि सलमान मेरे पैर छू रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लोग सिनेमा घरों में सीटियां बजाते। मुझे लगता है कि यह सही है, क्योंकि हम आपके हैं कौन में सलमान और मेरी प्रेम कहानी थी। लेकिन सूरज बड़जात्या चाहते थे कि हम साथ साथ हैं में माधुरी दीक्षित को ही लें, लेकिन एक्ट्रेस ने छोटा रोल होने से इनकार कर दिया। आखिरकार सूरज बड़जात्या को फिर तब्बू को फिल्म में साधना भाभी के रोल के लिए साइन करना पड़ा। वही एक और फिल्म है जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी एक्ट्रेस जो माधुरी दीक्षित के साथ काम नहीं करना चाहती थी। उसका कारण क्या है, तो चलिए जानते हैं। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर यश चोपड़ा अपनी हर फिल्मों में इमोशन और रिश्ते को खूबसूरती से दिखाने के लिए जाने जाते हैं। जिस समय बॉलीवुड में शादी और फैमिली के बारे में फिल्में बना रहे थे, तब यश चोपड़ा दोस्ती और प्यार की एक मॉडर्न कहानी दर्शकों के लिए लेकर आए थे। जी हाँ, हम शाहरुख खान, करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म दिल तो पागल है की बात कर रहे हैं। 1997 में आई फिल्म दिल तो पागल है कई मायनों में ट्रेंड से, उसके खूबसूरत विजुअल से लेकर फ्रेश म्यूजिक तक सब कुछ उसके साथ ही फिल्मों से काफी आगे था। साथ ही इसकी स्टार कास्ट को जनता ने ढेर सारा प्यार दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म में निशा का रोल निभाने के लिए यश चोपड़ा, करिश्मा कपूर के अलावा जूही चावला संग अन्य और भी एक्ट्रेसेस को ऑफर किया था? तो आज तक न्यूज़पेपर के मुताबिक करिश्मा कपूर ने शाहरुख खान के किरदार
राहुल की बचपन की दोस्ती निशा का रोल इस फिल्म में निभाया था। उन्हें इसके लिए आज भी याद किया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल तो पागल है में निशा के रोल को करने से करिश्मा कपूर ने पहले इनकार कर दिया था। करिश्मा यश की पहली पसंद थी, लेकिन वो इसे लेकर हिचकिचा रही थी। फिर यश चोपड़ा ने मनीषा कोइराला को लेना चाहा। उनके मना करने पर यश ने जूही चावला को भी निशा के रोल का ऑफर किया था। ये वो समय था जब जूही चावला और माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेसेस हुआ करती थी। उस समय जूही और माधुरी दीक्षित के बीच तगड़ा मुकाबला रहता था, जिसके चलते जूही ने यश चोपड़ा के ऑफर को ठुकरा दिया था। जूही माधुरी दीक्षित के सामने छोटा और सेकेंडरी रोल नहीं करना चाहती थी और इसलिए उन्होंने दिल तो पागल है को मना कर दिया। उसके बाद यश चोपड़ा ने रवीना टंडन और फिर काजोल को निशा के किरदार के लिए ऑफर किया, लेकिन कोई भी एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के सामने सेकेंड लीड निभाने का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद यश चोपड़ा दोबारा फिर करिश्मा कपूर के पास गए और उन्हें समझाया। इसके बाद करिश्मा ने निशा के रोल को शाइन कर लिया। पहले छोटे से स्क्रीन टाइम से करिश्मा कपूर ने कमाल करके दिखाया और उनका किरदार फेमस हो गया। अब बात माधुरी दीक्षित की हो रही है, तो उनकी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए ये बताना भी जरूरी है कि माधुरी दीक्षित के साथ गोविंदा भी काम करना नहीं चाहते थे। इसकी एक खास वजह है, चलिए जानते हैं क्या। जनसत्ता न्यूज के हिसाब से बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और माधुरी दीक्षित को आपने कुछ फिल्मों में साथ काम करते जरूर देखा होगा। माधुरी दीक्षित की बात हो रही है तो उनके साथ ये बात करना भी लाजमी होगा कि गोविंदा भी वो एक्टर है जो माधुरी और उनके साथ काम नहीं करना चाहते। इसके पीछे कारण भी बहुत बड़ी है, चलिए जानते हैं कि वो क्या कारण है। जनसत्ता न्यूज के हिसाब से बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और माधुरी दीक्षित को आपने कुछ फिल्मों में साथ काम करते जरूर देखा होगा। वो फिल्म है पाप का अंत, महासंग्राम, इज्जतदार और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी फिल्मों में इनकी जोड़ी को लोगों ने बेहद पसंद किया था। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर इन लोगों ने एक साथ इतनी कम फिल्में ही क्यों की? दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। माधुरी दीक्षित जब बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी तो गोविंदा ने उनकी काफ़ी मदद की। गोविंदा की वजह से माधुरी दीक्षित को फिल्म सदा सुहागन में काम करने का मौका मिला था। फिल्म की 3 आउटडोर शूटिंग भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसी समय माधुरी दीक्षित की मुलाकात डायरेक्टर सुभाष घई से हुई, जो उस समय एक बड़े डायरेक्टर माने जाते थे। सुभाष घई को माधुरी की मुस्कान भा गई थी और उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म उत्तर दक्षिण के लिए उन्हें साइन कर लिया। माधुरी ने सदा सुहागन से बेहतर उत्तर दक्षिण फिल्म को समझा और उसमें काम करने लगी। ये बात अलग है कि 1986 में आई फिल्म सदा सुहागन सुपरहिट साबित हुई थी। वहीं उत्तर दक्षिण दर्शकों पर अपना कुछ खास असर नहीं छोड़ पाई। माधुरी दीक्षित के इस फैसले के बाद तो गोविंदा ने उनसे बात करना ही बंद कर दिया था। वहीं माधुरी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उस समय मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। अगर मेरी जगह कोई और होती तो वो भी अपने कैरियर के बारे में ही सोचती और मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा, तो इसमें मेरी क्या गलती है। एक तरफ जहां गोविंदा की फिल्में हिट हो रही थी तो वहीं माधुरी दीक्षित भी फिल्म तेजाब के बाद बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गई थी। 1989 में आई फिल्म पाप का अंत के लिए जब गोविंदा को माधुरी दीक्षित के साथ काम करने के लिए कहा गया तो वह मना करने लगे। उन्होंने डायरेक्टर से साफ कह दिया कि फिल्म में या तो आप मुझे रख लीजिए या फिर माधुरी को। ऐसे में राजेश खन्ना ने गोविंदा को समझाने का काम किया। गोविंदा राजेश खन्ना को काफ़ी मानते थे, इसी वजह से यही वजह थी कि वह उनकी किसी बात को इनकार नहीं कर सकते थे। इसके बाद गोविंदा ने माधुरी के साथ फिल्मों में काम करने के लिए राजी हो